बात करते हैं HTML के बारे में। HTML का आज ये बेसिक्स होगा, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप HTML का कोई भी कोड या प्रोग्राम कर सकते हैं। HTML क्या है? व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि यूज़ होता होगा कोई भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए और कोई भी ई-कॉमर्स साइट्स बनाने के लिए। यहाँ पे लिखा व्हाई यूज़ HTML टू बिल्ड एंड स्ट्रक्चर ऑल वेबसाइट ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर कोई भी वेबसाइट शो करता है तो वो कैसे दिखता है कि वहाँ सर्च एलिमेंट्स है या कोई भी टेक्स्ट शो हो रहा है या फॉन्ट शो हो रहा है, तो वो कैसे शो करता है? जैसे कोड के अंदर वो टाइप किया रहता है कि ये पोजीशन पे ये यहाँ पे ये शो करेगा। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये गूगल है, मैं यहाँ पे शॉपिंग साइट मारा, जैसे कि यहाँ पे अमेज़न आ गया। तो हाँ, अमेज़न के अंदर ये आपको शो कर रहा है, ये जितना भी है, इसके अंदर बहुत सारा लैंग्वेजेस को यूज़ करके बनाया गया है, लेकिन ये जो दिख रहा है ये हम लोग को ये फ्रंट एंड दिख रहा है। तो ये जो यहाँ पे है डिलीवरी एड्रेस और भी ये जितना भी प्रोडक्ट दिख रहा है, ये पोजीशन सेट किया हुआ है कि ये यहाँ पे ये कंटेंट दिखेगा, ठीक है। तो इस लिए इंटरनेट के ऊपर जितना भी है सब कुछ को स्ट्रक्चर बेस्ड HTML को हम लोग बोलते हैं। वेबसाइट को हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला है फ्रंट एंड, दूसरा है बैक एंड, तीसरा है स्टोरेज। स्टोरेज को आप ये भी बोलते हैं डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो पहला है ये फ्रंट एंड है, और ठीक है। ये फ्रंट एंड को किसको दिखता है? जो कि क्लाइंट्स हो गया या कोई भी, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाया था अमेज़न का साइट्स, वो फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। फ्रंट एंड में क्या क्या यूज़ होता है? HTML का HTML लैंग्वेज यूज़ होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब कि बॉडी को बनाने के लिए, और CSS हो गया कि CSS स्टाइल को स्टाइलिंग करने के लिए कौन सा, कितना देर में उसका कलर चेंज होना चाहिए, कितना देर में स्लाइड करना चाहिए, ये सब हो गया। जावा स्क्रिप्ट हो गया, जो कि उसमें फंक्शन ला सके कि उसके अंदर कौन सा फीचर्स को ऐड कर सके इंटीग्रेटेड, ठीक है। और उसमें फ्रंट एंड में और क्या क्या होता है, हम लोग बटन्स हो सकता है, सर्च बटन, ऐड टू कार्ट, साइनिंग, लॉगिन पेज, ये सब बन सकता है। इसमें बटन्स फीचर्स ऐड होता है, ठीक है। और इसमें नेविगेशन, मेन्यू, इमेज, टेक्स्ट, फॉन्ट और भी बहुत सारा फ्रंट एंड में जितना भी आपको दिखेगा वेबसाइट पे, आपको वहाँ पे फ्रंट एंड ही शो करेगा। बैक एंड में क्या होगा कि लॉगिन सिस्टम, ठीक है, जो हम लोग इनपुट देंगे, जैसे सर्च में हम लोग आईफोन, तो आईफोन टाइप किए, लेकिन उसका जो क्वायरी गया वो कहाँ पे गया, ठीक है, वो कैसा प्रोसेस करेगा, उसका लॉगिन सिस्टम जो भी होगा वो अपना बैकएंड डिसाइड करता है। ये आपका बैकएंड हो गया। अब बैकएंड में ये सर्वर साइट हो गया, जो कि हम लोग इसमें PHP, पाइथन, नोड.js, जावा और भी बहुत सारा फ्रेमवर्क्स है, जो कि वो लोग वो सब यूज़ करके वो प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। और डेटाबेस, जो कि स्टोरेज भी बोलते हैं। स्टोरेज में क्या होता है कि जो भी डेटा है वो स्टोर होके एक फॉर्मेट में लिस्ट वाइज वो स्टोर करके रख सकता है। वो जैसे कि हम लोग का हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर होता है, उसी तरीक़ा से वेबसाइट में जो भी क्वेरी हम लोग सर्च करते हैं, वो जितना भी क्वेरी होता है वो क्वेरी सर्वर में स्टोर होता है, ठीक है। जो कि उसका अलग एक लैंग्वेजेस होता है, जैसे कि MySQL हो गया, पोस्ट SQL हो गया, या नो एसक्यूएल डेटाबेस हो गया। बहुत सारा ऐसा लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस के लिए होता है। इस जितना भी मैं आपको बताया हूँ और सब ओपन सोर्स है, कोई भी लैंग्वेजेस के लिए पेड पेमेंट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना भी है सब कुछ ओपन सोर्स है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। बस आप सर्च करेंगे गूगल पे या कहीं भी कोई भी ब्राउज़र पे सर्च करेंगे, आपको पूरा नॉलेज आपको लिस्ट वाइज मिल जाएगा। मैं आपको और भी आगे बता रहा हूँ। इसमें है जो कि HTML को सपोर्ट करता हो, वेब ब्राउज़र सपोर्ट HTML, जो कि गूगल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है जो कि ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, ओपेरा है और फायरफॉक्स है। ये जितना भी वेबसाइट ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, और सब HTML, CSS, जावा और भी बहुत सारा लैंग्वेज सबको ये सपोर्ट करता हो। और तभी इसमें आगे ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा कि HTML को कैसे बेसिक उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए क्या कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। तभी आप कोई भी कोड ऑफलाइन कोड करेंगे, उसको आपको रन करना हो, तो आप वेब पेज पे देख सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं
कि उसको और कैसा मॉडिफिकेशन करने से अच्छा रहेगा, और ये भी अपने टेस्ट कर सकते हैं कि हर एक ब्राउज़र पे वो कैसे कैसे रन कर रहा है और उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है। और कोड करने के लिए हम लोग को तो कुछ तो चाहिए, तो हम लोग किस पे कोड करेंगे। इस बेसिकली मैं सबसे ईजीएस्ट है, इसे कोई भी समझ सकता है कि पहला आपका नोटपैड है, जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाएगा, 7 हो 10 हो मैक हो और कोई भी हो, सब में आपको मिल जाएगा। इसमें कोई ओपन सोर्स है, और ये हर एक विंडोज़ में, लैपटॉप में, या यहाँ तक कि मोबाइल में भी आपको नोटपैड मिल जाता है, आप उसमें भी कोड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है नोटपैड प्लस प्लस। ये नोटपैड प्लस प्लस है, और ये ये आप इंटरनेट पे डाउनलोड कर सकते हैं, और सिंपली आप यहाँ पे गूगल पे साइट सर्च करेंगे, यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस सर्च करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे डाउनलोड, पहला जो वेबसाइट है नोटपैड प्लस प्लस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका डाउनलोड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, जो लेटेस्ट वर्जन होगा आप उसको डाउनलोड यहाँ से करेंगे, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है। पहले हम लोग करेंगे नोटपैड पे, उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस पे, उसके बाद वी एस स्टूडियो कोड। वी एस स्टूडियो कोड ये ऑटो सजेस्ट करता है, जो कि नोटपैड सजेस्ट नहीं करता है, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस और वी एस स्टूडियो कोड है, जो कि हम लोग कोई भी क्वेरी सर्च टाइप करते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये ऑटो सजेस्ट करता है कि ये आपका स्टार्टिंग टैग है, तो ये आपका क्लोजिंग टैग होगा। तो इसमें हम लोग को आसान होता है, लेकिन शुरुआती तौर पे हम लोग नोटपैड पे करेंगे, क्योंकि इसमें ऑटो सजेस्ट नहीं करता है। और विजुअल स्टूडियो कोड को कहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे वी एस स्टूडियो कोड, वर्चुअल स्टूडियो या वी एस स्टूडियो, दोनों नाम एक ही है। आप पहला जो वेबसाइट पे है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका ये डाउनलोड होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और HTML के अंदर दो टाइप का टैग होता है, पहला ही एलिमेंट्स टैग का दो टैग होता है। देखिए पहला क्या है, ओपनिंग टैग, दूसरा है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग किसको बोलते हैं, जो कि हम लोग कोड को यहाँ पे टाइप के, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जांपल पे HTML दिख रहा है। ठीक है। HTML स्टार्टिंग टैग हो गया, ओपनिंग टैग, और ये हो गया क्लोजिंग टैग। इन दोनों के बीच में जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो हो गया मेरा कंटेंट। ठीक है। और भी HTML के अंदर भी ये जो स्टार्टिंग टैग है, इसके अंदर भी एट्रीब्यूट्स होता है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है, जो कि हम लोग आगे बताएंगे आपको। लेकिन सिंपल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ जो HTML ये लिखा है यही नहीं रहेगा, इसके अंदर आप कुछ भी टाइप करके कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे स्टार्टिंग टैग पे रहेगा वही क्लोजिंग टैग पे रहेगा। क्लोजिंग टैग पे सिर्फ यहाँ पे एक स्लैश का ऑप्शन रहेगा। आप ये जहाँ ये स्लैश है वो क्लोजिंग टैग है, और स्टार्टिंग टैग में कोई भी स्लैश नहीं रहेगा। ठीक है। आप ये सिर्फ समझ लीजिए। और इसमें हम लोग और क्या क्या सीखेंगे HTML के अंदर, ये मैं आपका एक पूरा लिस्ट बनाया हूँ चैप्टर वाइज, लेसन वाइज में आपका है। चैप्टर्स 1 के अंदर आपका कितना सारा लेसन है मैं आपको बता रहा हूँ। लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, एडिटिंग है, बेसिक्स है, एलिमेंट्स है, एट्रीब्यूट्स है, हेडिंग्स है, पैराग्राफ, स्टाइल, फॉर्मेटिंग, और भी बहुत सारा, कलर, CSS, लिंक, इमेज, फंक्शन, पेज टाइटल, टेबल्स, लिस्ट, बैक, और जितना भी ये आपको दिख रहा है ये सब आपको इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं HTML का कोडिंग करना। तो सबसे पहले हम लोग कोड करते हैं उसके ऊपर, नोटपैड के ऊपर, और नोटपैड प्लस प्लस और वी एस स्टूडियो कोड, जो कि नोटपैड प्लस प्लस और वी एस स्टूडियो कोड हम लोग इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग नोटपैड को ऊपर कोड करेंगे। तो नोटपैड को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा HTML। तो HTML क्या है मैं आपको बता दिया था। HTML हाइपर मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज HTML। HTML स्टैंडर्ड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये सब है। तो ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें ये जो दिख रहा है आपको डॉक टाइप, ये डिक्लेरेशन करना पड़ता है, जो कि डॉक टाइप का वर्जन डिफाइन करता है। यहाँ पे दिया है द डॉक टाइप HTML, जो ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये ओपन ब्रैकेट है फर्स्ट, और इसका क्लोजिंग नहीं होता है। ठीक है। डिक्लेरेशन डिफाइंस द that this doc type is an HTML5 डॉक्यूमेंट। तो ये बोल रहा है कि ये जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन किया जाता है
ये HTML का 5 का वर्जन में डॉक टाइप डिक्लेरेशन किया जाएगा, ठीक है। पहले का जितना भी वर्जन था वो 4 था, 3 था, उसमें बहुत सारा डॉक टाइप डिक्लेरेशन नहीं किया जाता था, लेकिन ये जो अभी जितना भी वेबसाइट बन रहा है सब में ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन किया जाता है, ये कंपलसरी आपको देना ही है। और दूसरा है HTML का ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ये किस लिए देते हैं? क्योंकि अब ब्राउज़र को हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग HTML में कोड कर रहे हैं, तो ये HTML का लैंग्वेज हुआ, ठीक है। और टाइटल एलिमेंट्स और हेड, ठीक है। अब पहले मैं आपको हेड बताता हूँ। जो कि हेड होता है डॉक टाइप के ठीक नीचे हम लोग हेड टैग का यूज़ करते हैं, क्योंकि पेज में होता है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये हेडर है और ये फुटर, वैसे ही HTML में हेडर एंड फुटर होता है, ठीक है। तो हम लोग हेड टैग को यूज़ करते हैं। हेड टैग के अंदर देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है, हेड टैग यहाँ पे है, उसके नीचे टाइटल है और फिर उसके नीचे ये हेड टैग है, ठीक है। बीच में टाइटल, जो यहाँ पे टाइटल टैग का यूज़ किया गया है, ये जो टाइटल है डिफाइन करता है ब्राउज़र का बार में, जो कि आप कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको लिखा रहता है कि google.com, या उसके ऊपर एक गूगल का लोगो या उसका नाम लिखा रहेगा, तो उसलिए टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। बॉडी टैग के अंदर आपका रहेगा, ये बॉडी टैग के जितना भी आपका डेटा रहेगा जो कि शो करेगा वो सब बॉडी टैग के अंदर रहेगा। पैराग्राफ, बटन्स और हेडिंग्स, पिक्चर्स और भी बहुत सारा जितना भी रहेगा सब आपका बॉडी टैग के अंदर रहेगा। इसको चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले क्या था, डॉक टाइप को डिक्लेरेशन करना। डॉक टाइप को डिक्लेरेशन करते हैं, कैसा था, ऐसा। डॉक टाइप हमेशा कैपिटल में लिखिएगा और HTML इसके साथ में लगाइएगा और इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन करने के बाद हम लोग हेड HTML टैग को ओपन करेंगे, फिर HTML टैग को क्लोज करेंगे और क्लोजिंग टैग के हमेशा जो रहेगा वो स्लैश रहेगा, आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग हेड टैग को ओपन करेंगे, फिर हेड टैग को क्लोज करेंगे, फिर टाइटल टैग को ओपन करेंगे, फिर टाइटल टैग को क्लोज करेंगे। चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इंटर किए, इसको इंटर किए। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा वो ब्राउज़र का जो कि बार होगा उसके ऊपर शो करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो लिख दिया, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा। सेव कौन सा फॉर्मेट में आपको करना है, यहाँ पे जो TXT है उसको सेव नहीं करेंगे, यहाँ पे .html पे शो करेंगे। यहाँ पे ऑल टाइप पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे index.html, ठीक है, ये वाला नाम से आपको सेव करना है। इंडेक्स में क्यों दिया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। आपको सिंपली समझना है कि सेव आपको .html में ही करना है और यहाँ पे टाइप आपका होना चाहिए ऑल फाइल, ठीक है। यहाँ पे आप सेव कीजिएगा, कहाँ पे सेव हो रहा है, ये HTML चैप्टर के अंदर 1 के अंदर सेव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये इंडेक्स नाम से आगे इसका देखिए लोगो चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ क्रोम। आप कोई भी टाइप में ओपन कर सकते हैं, मैं आपको बताया था ब्राउज़र सपोर्ट करता है। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना हेलो, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ कुछ भी, मैं यहाँ पे यूट्यूब दे देता हूँ। यूट्यूब दे के मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र को फिर से ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया ये, ठीक है। और इसके अंदर पूरा ब्लैंक आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ भी बॉडी टैग के अंदर ओपन नहीं किया हूँ, चाहे बॉडी टैग के अंदर कुछ भी डेटा फिल नहीं किया हूँ। तो मैं यहाँ पे इंटर करके बॉडी टैग को ओपन करूँगा, फिर बॉडी टैग को क्लोज करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और फिर से मैं ब्राउज़र के अंदर आकर रिलोड करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ भी टाइप किया, यहाँ पे रेंडमली कुछ भी आ गया, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए। अब मुझे इसको साइज़ को फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करना चाहिए, हेडिंग टैग के अंदर इसको लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, हेडिंग टैग को अंदर लिखना, ठीक है। जैसे कि ये बड़ा लिखा हुआ है व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे H1 लगाता हूँ और H1 को क्लोज करता हूँ और मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करूँगा तो वहाँ पे टाइप हो जाएगा और उसको साइज़ को बड़ा दिखेगा। H1 में यहाँ पे किस लिए लगाया, क्योंकि हेडिंग का अपना अपना एलिमेंट्स है, ठीक है।
हेडिंग का साइज़ इसमें ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है, आप चाहे तो इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हेडिंग H1 से लेके H6 तक इसमें साइज़ है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड के अंदर यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है, यहाँ पे साइज़ जो दिया हुआ है वही साइज़ आपको यहाँ पे रहेगा। ठीक है, H1 से H6 तक मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। H1 के अंदर मैं यहाँ पे हेलो आई एम अ बॉय मैं यहाँ पे लिखा, इसको सेव किया। मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया। ये देखिए यहाँ पे मैं रेंडमली कुछ भी लिखा, यहाँ पे रेंडमली कुछ भी आया। यहाँ पे H1 के अंदर में आई एम अ बॉय लिखा, यहाँ पे बोल्ड हो के हेडिंग टाइप का यहाँ पे आ गया। ठीक है, वही मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ नीचे। फिर से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँगा। देखिए इतना सारा आ गया। ठीक है, जितना बार आप लिखेंगे उतना बार आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसको रिपीट नहीं कर सकते, जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपका आएगा। यहाँ पे साइज सबका सेम है। ठीक है, मुझे ये H1 के अंदर सब लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि H1 से लेके H6 तक आपका हेडिंग रहता है। तो मैं ये सबको हटाता हूँ और हेडिंग का आपको दिखाता हूँ कि हेडिंग में कौन कौन सा कैसा हेडिंग टाइप करना है। H1 है, फिर H2 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर H2। ठीक है, देखिए ये हेडिंग दिया। ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग क्लोज हुआ। मुझे कैसे पता कि हेडिंग यहीं पे क्लोज करना है? आप फर्स्ट टैग जहाँ जिस पोजीशन पे ओपन करेंगे आपको क्लोजिंग टैग उसी पोजीशन पे ख़त्म करना है। ठीक है, मैं हेडिंग के अंदर टाइटल को क्लोज किया हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको बाहर क्लोज करूँगा तो ये टाइटल एलिमेंट्स हेडिंग को भी लेके करेगा। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। मैं इसको जो टाइटल टैग है, ये जो टाइटल है, मैं इसको बाहर में क्लोज करता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिलोड करता हूँ। देखिए यहाँ पे यूट्यूब के संग हेड टैग भी आ रहा है, क्योंकि टाइटल क्या कर रहा है कि इसको भी एज अ टेक्स्ट समझ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। जहाँ पे आप हेड टैग को ओपन करेंगे उसी का पोजीशन में, ठीक है, उसका जो एंडिंग टैग है वहीं पे आपको क्लोज करना है। और जो हेड टैग के अंदर रहेगा उसको हेड टैग के अंदर ही क्लोज करना है, तब आपका सही होगा। नहीं तो आपका बहुत सारा एरर आएगा। देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो मैं इसको अंदर क्लोज करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे हट गया। यहाँ पे चाहे तो .com लिख सकते हैं, .com .org जो भी आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे लोड किया। देखिए यहाँ पे आ गया। और H2 जैसे है वैसे ही आपका H3 H4 H5 H6 तक आपका इसमें हेडिंग रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे पूरा टाइप कर दिया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इनपुट फिल नहीं किया हूँ कि इसके अंदर क्या रहेगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ। देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप किया। क्योंकि शो इसलिए नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो H2 H3 या H4 के अंदर H5 6 के अंदर कुछ भी मैं पेस्ट नहीं किया हूँ या तो कुछ टाइप नहीं किया हूँ। मैं यहाँ पे यही सेम जो है हेलो आई एम अ बॉय यहाँ पे जो लिखे हैं इसको मैं सबको फिल कर दे रहा हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रिलोड करता हूँ। देखिए कुछ ऐसा हेडिंग आ रहा है। पहला बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। देखिए ये H6 है। ठीक है, आपका जितना H1 रहेगा H2 रहेगा वो बड़ा रहेगा, जितना नंबर बढ़ते जाएगा वो उसका साइज़ भी छोटा होते जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें जितना नंबर बढ़ता है उससे उतना ज़्यादा साइज़ भी बढ़ता है, लेकिन इसमें उल्टा है। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ है। पी टैग को हम लोग पी टैग एलिमेंट्स है जो कि डिफाइन करता है पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके नीचे पैराग्राफ को टाइप करेंगे। जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो हम लोग बॉडी टैग के अंदर टाइप करेंगे। इसके अगर बॉडी टैग की अगर हम लोग बाहर में टाइप करेंगे, चाहे HTML के बाहर में टाइप करेंगे, वो शो नहीं होगा। आप लोग को जो कुछ भी टाइप करना है आपको ये बॉडी टैग के अंदर ही टाइप करना है, क्योंकि तभी वो वैलिड रहेगा और वो इस पर शो करेगा। ठीक है, और हम लोग इसको पैराग्राफ लिखेंगे तो पैराग्राफ के लिए हम लोग पी
टैग का यूज़ करेंगे, पी टैग को ओपन करेंगे, पी टैग को क्लोज करेंगे और हम लोग इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं पैराग्राफ जैसे कि हम लोग वर्ड के अंदर लिखते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा हूँ और मैं इसको यहाँ पे सेव कर दिया और मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ। ये पैराग्राफ जैसा यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे आ गया। मैं इसको अगर छोटा करता हूँ तो ये यहाँ पे एंड हो रहा है और ऑटोमेटिकली ये साइज़ को डिफाइन कर। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपना अरेंज हो जा रहा है। देखिए ये मैं मिनिमाइज़ किया, फिर मैं इसको मैक्सिमाइज़ किया, देखिए ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग के अंदर जो कि बी आर टैग है, ठीक है। बी आर टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करने के काम आता है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि मुझे H1 के नीचे मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ जो कि आप लोग को समझ में आए और पी टैग के नीचे भी थोड़ा स्पेस देता हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पैराग्राफ है, ठीक है। और ये मेरा टैग है। टैग के अंदर जो वैल्यू रहेगा वो वैलिड है और वो शो करेगा, ठीक है। और टैग के बाहर जो रहेगा वो वैलिड नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा टैग के अंदर ही लिखने का। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसके बाद बाकी का लाइन स्टार्ट हो, बाकी का जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बी आर टैग का यूज़ करूँगा। बी आर टैग ऐसा टैग है जो कि ये क्लोज नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस दिया और मैं यहाँ पे सेव किया। स्पेस देना चाहे तब भी दीजिए, नहीं देना चाहे तब भी मत दीजिए। मैं यहाँ पे सेव किया, फिर मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, यहाँ पे मैं रीलोड करूँगा। देखिए यहाँ पे वीडियो यहाँ तक मैं यूज़ किया हूँ और इसके बाद मैं बी टैग का यूज़ किया हूँ, बी आर टैग का, ठीक है। मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे वो लाइन कंटिन्यूअसली है, ठीक है। इसलिए हम लोग बी टैग का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी दे सकते हैं कहीं भी। मैं यहाँ पे बी टैग का यूज़ करता हूँ, बी आर टैग का। यहाँ पे मैं सेव किया और इसको मैं रीलोड किया। देखिए यहाँ पर भी बी टैग का लाइन ब्रेक हो गया है। इसको मैक्सिमाइज़ करूँगा तब भी यहाँ पे लाइन ब्रेक रहेगा, मिनिमाइज़ करूँगा तब भी लाइन ब्रेक रहेगा। अब बी टैग के अंदर आपको लाइन ब्रेक का यूज़ मिलेगा, बी आर टैग के अंदर। इतना आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना भी ये नोट्स है और जितना भी सिलेबस का रहेगा सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेसन में हम लोग इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और कुछ इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।